Hey, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. आज अगर मैंने रोया और आपको भी रुलाया तो उसके लिए पहले ही माफी मांग के रखता हूँ, क्योंकि दिल में ऐसी बहुत सारी मेमोरीज, ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। मैं जानता हूँ कि अभी के टाइम में फ्री फायर हर दिन के साथ नीचे ही चला जा रहा है और वापस ऊपर उठने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स ने फ्री फायर को खेलना छोड़ दिया है। कुछ प्लेयर्स नई गेम्स में शिफ्ट हो गए और कुछ प्लेयर्स अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। उन सबकी तरह हम भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे या तो नई गेम्स में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एज अ गेमर और एज अ फ्री फायर लवर मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा गेम होगा जो हमारी जिंदगी में फ्री फायर की जगह ले पाएगा। इस गेम ने हमें ऐसा प्यार दिया है, ऐसे दोस्त दिए, ऐसी मेमोरीज दी है जिनको बुलाना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आज हम लोग ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो आप सब ने अपने फ्री फायर करियर में की होगी, और ऐसी कुछ मेमोरीज के ऊपर भी बात करेंगे जो हमको इमोशनल तो 100% करेगी। तो वीडियो का एंड तक देखना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। सबसे पहले बात करते हैं उस मेमोरी के बारे में जो हम लोग कभी नहीं भूल सकते, और वो है फ्री फायर का पुराना थीम सॉन्ग। एक तो ये विंटर वाला, और दूसरा ये हैलोवीन वाला। जब भी मैं म्यूजिक सुनता हूँ ना, मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ ना, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फ्री फायर कुछ अलग ही गेम था, जिसको सिर्फ खेलने के लिए ना हम लोग कुछ भी कर सकते थे। वो घर वालों से डांट सुनना, रात को फोन लेके खेलना, यार वो अलग ही दिन थे। काश वो दिन वापस आते और हम लोग उन्हीं दोस्तों के साथ उसी लॉबी में वाला म्यूजिक सुनते और खुशी खुशी एंजॉय करके गेम खेलते। और कसम से ना इतने साल बाद भी ना ये म्यूजिक आज गूज़बम्स दे रहा है। अब दूसरी इमोशनल मेमोरी की बात करें तो फ्री फायर के कुछ ऐसे मोड्स जिनसे हम सबको ना प्यार था, जैसे कि हमारा सबसे फेवरेट डेथ अपराइजिंग मोड, जिसमें हम लोग सारे दोस्त मिलकर ज़ोंबीज को मारते थे और लास्ट में वो बॉस बचता था जिसको मारना ना बहुत मुश्किल था, और हम सारे दोस्त उस बॉस को मारने के चक्कर में मर जाते थे और वापस रिवाइव होके फिर से ट्राई करते थे। याद है ना, उस बॉस के पास तलवार होती थी और वो ऊपर जंप करके हमें पटक देता था। और दूसरा फेवरेट मोड था डेथ रेस, जिसमें हम लोग गाड़ी के साथ एयरप्लेन से उतरते थे। याद है ना, हम उसको सिर्फ डो में खेल सकते थे और हमेशा हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही वो मोड खेलते थे। कभी आपका बेस्ट फ्रेंड गाड़ी चलाता था, कभी आप उसकी सीट पे आते थे और वो पीछे बैठ के गोली मारता था। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था ना, वो उस मोड में कभी नहीं मानता था गाड़ी चलाना, खुद साला गोलियां चलाता था और मेरे को ड्राइवर बना के रखा था। लेकिन ड्राइवर के लिए खुशी की बात यही थी कि वो अपनी गाड़ी से भी लॉन्चर मार सकता था। क्या मजा आता था ना वो मोड खेलने में। और एक और चीज आपको याद है क्या, जब गेम में ड्रैगन आया था, साला नजदीक आके कितना डरावना शोर करता था ना भाई। मैं ना ड्रैगन के शुरू के दिनों में गालियां देता था गेम को, क्योंकि वो ना अचानक आता था और ऐसी आवाज करता था ना, मैं इतना डर जाता था भाई, मेरे मुंह से गाली ही निकलती थी बस। अब तीसरी इमोशनल मेमोरी की बात करते हैं, जो कि है गोल्डन डेज ऑफ स्कल मास्क। आप लोग को याद है जब फ्री फायर में स्कल मास्क आया था तो हम लोग कितना ज्यादा डरते थे। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन पीक पे उतरा था और मेरे साथ एक स्कल मास्क वाला प्लेयर उतरा था। मैं इतना डर गया था ना, मैं छत से नीचे ही नहीं उतरा था, और उसी टाइम मैंने ठान लिया था मैं भी स्कल मास्क लूंगा। मैंने साला सीधे चाकू से गुल्लक से पैसे निकाले और टॉप अप कर लिया। उसके बाद जब मैंने स्कल मास्क लगाया ना, मेरे को इतनी ज्यादा इज्जत मिली ना, सब लोग मेरे को ग्रुप में बुलाते थे, स्क्रीनशॉट लेते थे जैसे ना मैं कोई सेलिब्रिटी था। कसम से ना उस टाइम पे जितना हाइप स्कल मास्क का था ना, आज सुकुरा और हिप हॉप का भी नहीं है। वो स्कल मास्क ना सच में फ्री फायर में एक रेवोल्यूशन था, और उसी के बाद ही फ्री फायर में बंडल्स का ट्रेंड आया। मेरे को नहीं पता है क्यों, लेकिन इतने साल बाद भी मैं अपनी आईडी में स्कल मास्क देखता हूँ ना, मेरे को सच में रोना आता है। फिर फ्री फायर पूरा बंडल्स में घुस गया, बाद में सारे बंडल्स वापस लाए और सारा हाइप खत्म कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, पुराने प्लेयर्स मतलब मेरे सारे दोस्तों ने गेम ही छोड़ दिया, और ये चीज देखकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। और कहीं ना कहीं फ्री फायर का ये बंडल्स वापस लाने का आइडिया सबसे ज्यादा गलत था। और अब फोर्थ इमोशनल मेमोरी की बात करते हैं, जो कि ग्लाइडर। क्या थे ना वो दिन जब हम लोग फ्री फायर में ग्लाइडर की मदद से फैक्ट्री टॉप पे चढ़ते थे और वहां पे या तो कैंप करते थे या तो कैंपर्स को मारते थे, और अलग अलग जगहों पे चढ़ते थे, वहां पे कैंप करते थे, बंदों को सरप्राइज करके मारते थे। और सच में ना उस ग्लाइडर चलाने में अलग ही मजा आता
आता था भाई, क्या फील आता था फ्री फायर का। और फिर बाद में जो प्लेयर्स कैंप करते थे ना, उन्होंने ग्लाइडर को रिपोर्ट किया और हर जगह फ्री फायर को मैसेज किया कि ग्लाइडर को रिमूव करो, और फिर फ्री फायर को ना चाहते हुए भी उसको रिमूव करना पड़ा। और क्या आपको फ्री फायर के कैंपिंग वाले दिन याद है, जब पीक और क्लॉक टावर में उतरने में डर लगता था और इसीलिए सारे बंदे या तो बीमा शक्ति टॉप पे उतरते थे, या तो फैक्ट्री के टॉप पे, या तो पानी में सीधा कैंप करते थे। और उस टाइम पे एक ट्रिक था जिसकी मदद से आप पानी के अंदर बैठ सकते थे। और सच बोलूं तो मैंने भी वैसे कैंप बहुत बार किया है। जब मैंने पहले सीजन में ग्लोबल टॉप किया था, उस टाइम पे मेरा और मेरा फ्रेंड डो में खेल के पानी में कैंप करते थे और एक दूसरे को देखकर पता है क्या बोलते थे, छी भाई तू कैंपर है बे। मतलब इतना सीरियस थे ना रैंक पुश के लिए। अगर किसी प्लेयर को ग्रुप में लाते थे ना, उसको बोलते थे भाई अगर माइनस हुआ ना तेरी गर्दन काट देंगे। लेकिन फिर बाद में फ्री फायर ने रैंक पुश को इतना इजी किया कि सब लोगों ने रैंक पुश करना ही छोड़ दिया। और फैक्ट की बात है, उस टाइम पे रेगुलर खेलने का सबसे बड़ा रीजन रैंक पुश ही था। तो फिर जब रैंक सिस्टम ही खराब हो गया तो प्लेयर्स अपने आप ही कम हो गए। अब 5th नंबर पे बात करते फ्री फायर की ऐसी इमोशनल मेमोरी जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं, और वो है पुराने दिनों के फ्री डायमंड्स। आप सबको याद ही होगा कैसे हम लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एड्स देखते थे ताकि उन एड्स से हमें फ्री डायमंड्स मिले, और फिर सारे डायमंड्स को बचा के रखते थे ताकि हम लोग इलाइट पास ले सके। उन दिनों फ्री फायर इंडिया सर्वर से ज्यादा पैसे नहीं कमाता था और इसीलिए गेम में एड्स डाल के वो भी पैसे कमाते थे। लेकिन बाद में इंडिया सर्वर में सभी प्लेयर्स टॉप अप करने लग गए और फ्री फायर इंडिया के पास भी अच्छा खासा पैसा आ गया तो एड्स भी रिमूव कर दिए, जो कि सच में गलत हुआ क्योंकि प्लेयर्स कम से कम 1-2 महीने में एक इलाइट पास तो ले पाते। और दूसरी मेमोरी की बात करें तो मेरे को इस बारे में नहीं पता है कि आप लोग भी ऐसा सोचते थे कि सिर्फ मैं ही। तो क्या आप गन स्किन्स आने से पहले लॉबी में सोचते थे अगर मेरे पास यहीं पे गन होता मैं इन सारे प्लेयर्स को लॉबी में ही मार देता? कसम से ना मैं ये चीज बहुत ज्यादा सोचता था। लेकिन बाद में जाके गन स्किन्स आए और हम लोगों ने लॉबी में भी गन लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपको ये चीज भी याद होगी कि उस टाइम पे पूरी लॉबी में सिर्फ एंड्रू कैरेक्टर ही होता था, क्योंकि उस टाइम पे एंड्रू का स्किल सबसे बेस्ट था। बाद में डीजे आलोक आया और पूरी गेम में रेवोल्यूशन आ गया। और सच में सिर्फ डीजे आलोक तक ना गेम बहुत अच्छा था। डीजे आलोक ना एक अच्छा कैरेक्टर था और ज्यादा खतरनाक भी नहीं था, लेकिन वो कैरेक्टर उस टाइम पे सबसे बेस्ट था तो उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा थी। और फिर आपने देखा ही होगा हर जगह स्पैम होता था, डीजे आलोक दे दो, डीजे आलोक दे दो। और 100% डीजे आलोक का टाइम फ्री फायर का सबसे बेस्ट टाइम था। बाद में फ्री फायर को कैरेक्टर से बहुत ज्यादा पैसे आने लगे तो इन लोगों ने एकदम अनफेयर कैरेक्टर लाया जिसका नाम था क्रोनो, जिसकी वजह से गेम में बहुत गंद मच गई। बाद में उसका स्किल तो कम किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आए जिनकी वजह से पुराना सिंपल गेम खत्म हो गया और एकदम नया गेम आ गया। और मेन वहीं से फ्री फायर में गंद मचनी शुरू हो गई। अब कैरेक्टर्स की बात कर ही रहे तो आपको याद ही होगा एक टाइम पे लेवल 3 बैग का कितना वैल्यू था। टीममेट्स के बीच में ना लड़ाइयां होती थी, लड़ाइयां भाई, एकदम गालियां पड़ती थी अगर तुम किसी का लेवल 3 बैग लेते थे। टीममेट्स ना ऐसा बोलते थे भाई मैंने देखा था उस बैग को पहले, कोई बोलता था मेरा ही गिर गया, जो उठाता था वो एकदम भाग जाता था और उसको एकदम गालियां पड़ती थी। फिर पलोमा कैरेक्टर आया और वो सारी चीजें मेमोरीज बन गई। अब लड़ाइयों की बात कर ही रहे तो क्या आपको याद है कि एक टाइम पे लॉल इमोट दिखाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई ना एकदम माइंड ही नहीं करता था। लेकिन फिर कुछ यूट्यूबर्स ने इस बात को इतना ज्यादा टॉक्सिक बना दिया कि आज अगर आप किसी को लॉल इमोट करोगे ना वो आपकी जान ले लेगा। ऐसी बहुत सारी फ्री फायर में अच्छी अच्छी चीजें थी जो खुद या तो यूट्यूबर्स ने खराब की है या तो खुद फ्री फायर ने। अब लास्ट में सबसे ज्यादा इमोशनल मेमोरी की बात करें तो वो है हमारे वो फ्रेंड्स जिनके साथ हमने फ्री फायर खेलना शुरू किया था। मैं आज अपनी फ्रेंड लिस्ट में स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ ना, मुझे अपने वो ऑफलाइन फ्रेंड्स दिखते हैं जिनके साथ मैंने फ्री फायर खेलना शुरू किया था। और मैं जब उनका नाम पढ़ के उनके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे को अपने गेमिंग करियर के सबसे बेस्ट दिन याद आते हैं। 50 से भी ज्यादा मुझे उन प्लेयर्स के नाम याद है जिनके साथ मैंने फ्री फायर की जर्नी शेयर की थी, और आज मैं उनकी आईडी की तरफ देखता हूँ तो वो कहीं नहीं है। मेरे लगभग सारे पुराने दोस्तों ने गेम खेलना छोड़ दिया और अब मैं लगभग उनमें से सिर्फ इकलौता ही हूँ जो यहाँ पे बचा है। मैं जानता हूँ कि फ्री फायर बहुत खराब हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूँ जब एक गेम इतना ज्यादा ठीक हो जाए, मेरे सारे दोस्त गेम में वापस आ जाए और मैं उनके साथ पुरानी मेमोरीज वापस शेयर करूँ। तो ऑल माय ओल्ड फ्रेंड्स, तुम लोग जहां भी हो, आई मिस यू यार। और मेरे को नहीं लगता है मैंने किसी वीडियो बनाने के टाइम इतना रोया होगा, क्योंकि जेन्युइनली मैं जब पुरानी दिनों की बात करता हूँ ना मैं इमोशनल हो ही जाता हूँ। So this video is dedicated to all my friends जिनके साथ मैंने फ्री फायर खेलना शुरू किया था।
10-15 मिनट रोने के बाद और मुंह धोने के बाद मैं वापस आ गया। तो यही था इस वीडियो में, और अगर आप चाहते हो कि हम लोग आगे इसका पार्ट 2 बनाए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का। कंप्लीट करा दोगे तो पार्ट 2 जरूर आएगा। और हाँ गाइज, अभी जाओ डाउनलोड करो बेटर, और मेरे इस वीडियो पे 3 लाख व्यूज हो गया नहीं, इस पे आप अपना ओपिनियन देकर कमाओ 1000 रुपए तक डेली। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।